अगर आप 0 नहीं ईजाद करते तो हम बच्चों को सिर्फ 9 तक की गिनती और 1 का पहाड़ा याद करना पड़ता। 9 से 10 इतिहास दिल भाई साहब को कोसता। इतिहास पढ़ लिया जी? क्या पढ़ा? हुमायूं अपने छोटे भाइयों से बहुत प्रेम करता था, सदा उनसे मीठे बोल बोलता था, इसलिए ही नाकाम हुआ। दारा शिकोह ने भी यही गलती की, औरंगजेब के हाथों मारा गया। इतिहास गवाह है, ये छोटे भाई हमेशा से धोखा देते आए हैं। अरे विभीषण का उदाहरण तो बच्चा बच्चा जानता है। स्कूल जाना है, वरना यूरोप के इतिहास से भी कुछ उदाहरण देता। दाल बनी रखी है, खा लीजिएगा, बिना घी का तड़का लगाए, क्योंकि शुद्ध दाल खाने से गणित समझने में मदद मिलती है। और सीधा स्कूल पहुंचिए। भाई साहब, आज आप इतनी जल्दी स्कूल क्यों? गणित वाले मास्टर जी के यहाँ जाना है। अके पिता, कुछ समझना है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। इन बेचारे मास्टर जी कुछ न समझते थे। गरज ये कि भाई साहब की रुचि गणित से ज्यादा रेखा गणित में थी। इम्तिहान नजदीक थे, सो भाई साहब स्कूल की छुट्टी के बाद भी मास्टर जी के घर की राह लेते और मुझे अवसर मिल जाता टाइम टेबल की अवहेलना का। भाई साहब को कमरे में ना पाकर मैं सीधा मैदान में आ धमकता, यानी क्रिकेट, गुल्ली डंडा और गद्दे। और इससे पहले कि भाई साहब रेखा रंजित होकर लौटे, मैं बादशाह अकबर के हरम में 350 औरतें थी। बादशाह अकबर के हरम में 350 औरतें थी। भाई साहब, यहाँ पे लिखा है बादशाह अकबर के हरम में 350 औरतें थी। लगता है 3 के आगे 5 और 0 गलती से छप गया है। अरे गुरु घंटाल, बिल्कुल सही छपा है। और बादशाहों के हरम में तो हजार हजार औरतें हुआ करती थी। अकबर बड़ा नरम दिल और दयालु बादशाह था, इसलिए केवल 350। अब भाई साहब, इतनी औरतों का अकबर करता क्या था? अचार डालता था। किसमें? इमरतबान में, संदूक में। वो तो किताब में लिखा था, इसलिए पूछ लिया। वैसे एक बात बताइए, टाइम टेबल के हिसाब से तो ये आपका इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ने का समय है। आप इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? कहाँ है मेरा डंडा? बताइए, इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? भाई साहब, मैं इतिहास क्यों पढ़ रहा हूँ? हाँ बताइए बताइए, इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? जवाब दीजिए इस चीज का। भाई साहब, बताता हूँ इतिहास। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। भाई साहब, मैं भी ना आप ही की तरह इतिहास का विद्वान बनना चाहता हूँ। हाँ भाई साहब, बिल्कुल आप ही की तरह इतिहास का विद्वान। हाँ भाई साहब, आप ही की तरह इतिहास का विद्वान, जिसे सब कुछ मालूम है, किसके कितने राजा, कौन सा युद्ध कब हुआ, सब कुछ मालूम है। आइए आइए आइए, इतिहास का जादूगर, आपका शहर में इतिहास का जादूगर, सूरज कुंड मेले हमें हरियाणा फरीदाबाद में इतिहास का जादूगर आया है। देखिए देखिए, जिसको सब मालूम है इतिहास की चलती फिरती कुंजी। आइए 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 आइए, देखिए इतिहास का जादूगर, इतिहास का जादूगर, इतिहास का जादूगर। लगता है इतिहास दफन हो गया। अब मैं क्या भाई साहब को ये बताता कि जैसे ही आप अंदर आए, मेरी नजर इतिहास की पुस्तक पर पड़ी। झट उसे खोल दिया और किताब खोलते ही जो लाइन सामने आई, उसका संबंध बादशाह अकबर की हरम जिंदगी से था। बहरहाल हर रोज स्कूल की छुट्टी के बाद मैं भाई साहब को धोखे में रखता और भाई साहब मास्टर जी को। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि 14 मार्च 1934 को रेखा अपनी मौसी के यहाँ चली जाएगी और भाई साहब इस कारण
मास्टर जी से खूनी पेचिश का बहाना कर शाम के समय कमरे में ही आराम फरमाएंगे। पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे समझा? अरे बाहर निकले सब लोग, चलिए चलिए बाहर जाइए। अच्छा बाहर जाइए, क्या है ऊपर? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। समता समता बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। कहाँ थे? गणित वाले मास्टर जी क्या वर्षा के कारण समझने गया था। गणित वाले मास्टर जी क्या? नहीं भूगोल वाले मास्टर जी के यहाँ पे, भूगोल वाले मास्टर जी के यहाँ पे। और पसीनों में नहाकर आ रहे हैं। खेलिए, खूब खेलिए, खूब खेलिए, लेकिन इतना समझ लीजिए, आपकी उम्र के थे तो यूं गड्ढे नहीं भरा करते थे। अरे पानी में देखकर मछली की आंख में निशाना लगा दिया करते थे। जब भीम आपकी उम्र के थे तो गिरगिट नहीं मारा करते थे। अरे हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक तैर के आ जाया करते थे। और जब अभिमन्यु आपकी उम्र के थे तो मर गए थे। मर गए थे? हाँ मर गए थे, डेफिनेटली मर गए थे, लेकिन आपकी तरह चार पाई तोड़कर नहीं, चक्रव्यूह तोड़कर। भाई समता प्रसाद जी, इम्तिहान नजदीक है, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। भाई साहब सब कुछ ही तो पढ़ लिया। अच्छा सब कुछ पढ़ लिया? अच्छा पूछ लूं? हाँ कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो। देखो भाई कॉन्फिडेंस तो देखो। ओहो कॉन्फिडेंस। हाँ भाई साहब पूछो पूछो, कहीं से भी पूछो, कोई सा भी पेज पूछ लो। अच्छा चलो मैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान से पूछता हूँ। ओ वेरी इजी सब्जेक्ट। अच्छा अभी समझ आएगा इजी क्या होता है। चलिए बताइए। हाँ पजामा एक वचन या बहुवचन? पजामा एक वचन या बहुवचन? एक मिनट। अच्छा भाई साहब विद नाड़ा या विदाउट नाड़ा? अरे अरे आप ये बताइए कि पजामा एक वचन है बहुवचन, विद विदाउट नहीं कुछ भी? अरे ये बताइए। एक मिनट एक मिनट। ये ऐसे करता हूँ। हाँ 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 हाँ। भाई साहब ऊपर से एक वचन और नीचे से बहुवचन। अरे मगदे पूरा का पूरा एक वचन। चलिए दूसरा पूछता हूँ, बताइए। सबसे पहले बताइए सरकंडा किसे कहते हैं? सरकंडा? एक मिनट भाई साहब सोचने दो। सरकंडा, हाँ आ गया आ गया। भाई साहब जो सड़क सड़क के अंडा दे उसे सरकंडा कहते हैं। अरे अरे मगदे सरकंडा उसे कहते हैं जिसकी कलम बनाई जाती है, लेकिन कलम का इस्तेमाल कभी किया हो तब पता चले। चलिए और पूछता हूँ, आप मुझे सबसे पहले 15 का पहाड़ा बिना सांस तोड़े पढ़िए। 15 का पहाड़ा बिना सांस तोड़े? अभी पढ़ता हूँ। 15 एकम 15। अरे सांस तोड़ दिए, बिना सांस तोड़े। 15 एकम 15। 15 दूनी। अरे फिर सांस तोड़ दिए। सांस नहीं तोड़नी है। भाई साहब पढ़ता हूँ। 15 एकम 15। 15 दूनी 30। दीजी खून का बदला खून। जाने मन, और जाने मन के ठीक नीचे एक 2 चोटी वाली लड़की का चेहरा बना हुआ है, जिसके मूछे भी उगाई हैं और मूछ के दोनों सिरे चोटी में जा घुसे हैं। ने इस पहेली को सुलझाने की बहुत कोशिश की, यानी चोटी को मूछ से और मूछ को चोटी से अलग करने की, लेकिन असफल रहा। मुझे तो उनसे यह भी कहने का साहस नहीं हुआ। भाई साहब ये तो गणित वाले मास्टर जी की लड़की रेखा है ना, जिस पर आपकी मूछें उगाई हैं। ऐसा तो सोचना तक मेरे लिए छोटी मूछ और बड़ी बात, माफ कीजिए, छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा दिल पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था।
आक्रमण! कौन कहा? मान सिंह जलगार शिवाजी तोप के गोले खटाखट 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 टुकड़ 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 टुकड़। घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका आते ही हॉस्टल से निकल के मैदान में आ धमकता और गिरगिट मारता। हमारी आस्था थी कि गिरगिट मारने से एक पाव खून बढ़ता है। कभी ढेले से सूरज को निशाना लगाता, कभी किसी खंबे को अंग्रेज तसव्वुर कर उसे डांटता, और कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। घंटों गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, पद रहे हैं, पदा रहे हैं, थक गए तो फाटक पर सवार उसे आगे पीछे बुलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। कभी कभी तो मैदान में बने गड्ढों को अपने अपने पेशाब से भरने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती। ऐसे अवसरों पर मैं पहले से ही एक सुराही पानी पी के आता और स्वर्ण पदक का हकदार बनता। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देख मेरे प्राण निकल जाते। गाय हमारी माता होती है, गाय की 4 टांगे होती हैं। गाय से हमें दूध मिलता है जिसमें बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। गाय हमारी माता होती है। अरे नहीं, मैंने भरी थी। अरे नहीं, मैंने भरी थी। बाहर आइए सब। हाँ चलो बाहर आइए, बाहर आइए। भाई साहब, भाई साहब बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। चलो 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 निकलो अपने घर पे, चलो चलो। भाई साहब क्या पढ़ा दूं? समता बाहर आइए, बाहर आइए। कहाँ थे? हर बार यही सवाल हमेशा इसी ध्वनि में पूछा जाता और मेरा जवाब होता मौन। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती थी। जरा बाहर गुल्ली डंडा ही तो खेल रहा था। तू गुल्ली डंडा, मैं डंडा, तुम गुल्ली। कौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। अभी फेंक कर आता उनसे नीम वाले कुएं में। दो 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 दो। भाई साहब अभी मत जाइए, अभी वहाँ अंधेरा होगा, वरना आप स्वयं कुएं में गिर जाएंगे। गुड़गुड़ गुड़गुड़। हाँ ठीक है, कल जरूर फेंक कर आऊंगा। पढ़िए। खेल तो खेल, पढ़ाई के अवसरों पर भी भाई साहब मेरा आदर सत्कार करने से ना चूकते थे। एक रोज में की बात है, एक देश में एक राजा और रानी रहा करते थे। दोनों की कोई संतान नहीं थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज कोई उपाय कीजिए जो हमें भी संतान का सुख प्राप्त हो। राजा ने रानी से कहा, मैं दूर हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करता हूँ। राजा ने हिमालय पर्वत पर जाकर एक पैर पर खड़े होकर 5 वर्षों तक घोर तपस्या की। इसी दौरान रानी को 4 पुत्र हुए। नहीं, रोते नहीं, तू तो राजा पे गया है। ओ तू तो मंत्री पे गया है। ओ तू तो बड़े भाई साहब पे गया है। अरे क्या हुआ? 4 पुत्र, राजा हिमालय, रानी महल, लॉन्ग डिस्टेंस। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? राजा हिमालय। क्या कर रहे हैं? बच्चे खिला रहा हूँ। मेरा मतलब है क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी? अंग्रेजी? ये अंग्रेजी क्या होता है? ये अंग्रेजी क्या होता है? अंग्रेजी तो कानून भी होता है, अंग्रेजी तो राइफल भी होती है, अंग्रेजी तो छावनी भी होती है, और यहाँ तक कि अंग्रेजी तो ये भी होती है, टाई भी होती है। इंग्लिश? जी हाँ, इंग्लिश। अगर इसी तरह इंग्लिश पढ़ते रहे ना तो एक को हरफ तक नहीं आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा इंग्लिश का विद्वान नहीं बन जाता। अरे यहाँ तो रातों दिनों रात भाई साहब। हाँ ठीक है, दिन और रात।
पिताजी ने समझाया था ना कि बड़ों को बीच में नहीं टोकते, तो दिन और रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, अरे तब जाकर ये विद्या आती है। बिकॉज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। अब देखो, ध्यान से देखना तुम, हाँ ध्यान से देखना। देखो TO2, TWO2, TOO2, KNIFE, नाइफ। लेकिन कायदे से तो कनाइफ हुआ ना, पर इन अंग्रेजों को कौन समझाए कि भैया कनाइफ का के हटा देने से छुरी की काट चली जाती है। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। हाँ, आई एम वेल और आई एम इन वेल, एक का मतलब हुआ कि मैं ठीक हूं और दूसरे का मतलब हुआ कि मैं कुएं में हूं। भाई साहब, ये तो वो डरावनी चुड़ैल वाला कुआं है, आपको अंदर खींच लेगी। अरे मेरा तो सुनकर ही दिमाग चक्कर खा रहा है। समता, जरा करो तो इसका तर्जुमा अपनी अंग्रेजी में कि मेरा सर चक्कर खा रहा है। हाँ करो इसका। मेरा सर चक्कर खा रहा है, इसी का। हाँ इसी का। मेरा सर चक्कर खा रहा है, इसी का। हाँ इसी का। मेरा सर चक्कर खा रहा है, इसी का। अरे हाँ, मेरा सर चक्कर खा रहा है, तो जाकर दवाई ले लो ना। इसका तर्जुमा कीजिए। एक मिनट। माई हेड इज ईटिंग सर्किल्स। बहुत अच्छे, बस यही बात आप किसी अंग्रेज से जाकर कहो, सर माई हेड इज ईटिंग सर्किल्स। अरे आपसे ज्यादा उसका सर चक्कर खाने लगेगा। चलिए एक बात बताइए, कोई आपसे हिंदी उर्दू में पूछे कि आपके पिताओं का क्या नाम है? भाई साहब। हाँ, आप तो लाठी से उसका सर ही खोल दोगे, लेकिन इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज योर फादर्स नेम? क्या हुआ? भाई इज्जत जाती है तो जाए, इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का राज है, और इस इंग्लिश पढ़ने से हमें तभी छुटकारा मिलेगा जब गांधी जी हमें आजादी दिलाएंगे। लेकिन गांधी जी जिस रफ्तार से चल रहे हैं ना, मुझे लगता है हम पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे। भाई साहब, गांधी जी चल रहे हैं या रुके हुए हैं? अरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ, अरे दादा, हाँ तो समता प्रसाद जी पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश में बड़े बड़े विद्वान तक फेल हो चुके हैं, यहाँ तक कि आप भी। हाँ, यहाँ तक कि मैं भी। लेकिन तुम तो मुझे भी देखकर कोई सीख नहीं लेते, और अगर नहीं लेते ना तो तुम्हारी आंखों का नहीं, बुद्धि का कसूर है। अरे यहीं बैठा सुबह से शाम, शाम से सुबह माँ सरस्वती की तपस्या करता रहता हूँ। जय माँ सरस्वती ज्ञान दे बुद्धि दे, जय माँ सरस्वती ज्ञान दे बुद्धि दे, जय माँ सरस्वती ज्ञान दे बुद्धि दे, भाई साहब से पहले दे जल्दी दे। जय माँ सरस्वती ज्ञान दे बुद्धि दे, भाई साहब से पहले दे जल्दी दे। अरे क्या कर रहे हैं? ज्ञान ले रहा हूँ। खड़े होइए। ध्यान ले रहा हूँ। अरे उठता भी हूँ तो केवल टट्टी पेशाब के लिए। 10-10 दिन हो जाते हैं मुझे घर से बाहर निकले। कब्ज हो गई होगी। चुप कीजिए, कब्ज हो गई होगी। अरे 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 आए दिन मेले तमाशे होते हैं। तुमने मुझे जाते हुए देखा? अभी परसों ही चंपा तवाफ का नाच हुआ, क्या मैं गया वहां पे? भाई साहब, आप तो वहां थे ही नहीं। हाँ? मैं वहां था नहीं? अच्छा, कहाँ है मेरा डंडा? अभी बताता हूँ। नहीं भाई साहब, गलती हो गई भाई साहब, गलती हो गई। अच्छा अभी बताता हूँ। आजकल कॉलेज में क्रिकेट खेल सिखाया जा रहा है, क्रिकेट खेल। चंपा तवाफ आती का क्रिकेट सिखाने। चुप कीजिए। लेकिन मैं भाग नहीं लेता। भाग नहीं लेते या भाग लेते हो? चुप कीजिए। ये भी कोई खेल हुआ? गेंद को बल्ले से चोट मारो और दौड़ो, चोट भी मारो और पदो भी। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को क्या, क्रिकेट खेलेंगे क्रिकेट? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का खेल है, इसको खेलने से शान बढ़ती है, सोसाइटी में एक मुकाम पैदा होता है। तभी तो मैं सिर्फ गुल्ली डंडा खेलता हूँ। अरे वो भी मत खेलो, पढ़ो, मेरी तरह पढ़ो। इतना पढ़ने पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो यूं खेल कूद में समय गवाकर तुम पास हो जाओगे? अरे मुझे तो 1-2 साल ही लगते हैं,
तुम्हारे तो पैर कब्र में लटक जाएंगे, लेकिन रहोगे छठी जमात में ही। भाई साहब, कब्र क्यों? मैं तो हिंदू हूँ, ब्राह्मण, मुझे तो गंगा जी में बहाया जाएगा सॉफ्टली। घोंगे, तुझे गंदे नाले में बहाया जाएगा हार्डली। अरे समय गंवाने से रोकने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपको इसी तरह ही समय गंवाना है तो पिताजी की गाड़ी कमाई के पैसों को तो बर्बाद मत कीजिए, घर जाइए और मजे से खेलिए, मजे से खेलिए, मजे से खेलिए। छोड़ दीजिए। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ बैठे नहीं रहते वो मंजीते लइया मेरा छोटा लगता है खिड़की खुली रह गई। नहीं रह गई ओए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देख लियागा। अरे मेरा छोटा भाई है, पढ़ता नहीं है। अरे आप अपने घर में देखो। अरे अपने घर में देखो। लताड़ सुनाने के बाद भाई साहब पानी पीते और मैं आंसू, और कर ही क्या सकता था मैं। भाई साहब उपदेश की कला के बादशाह थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि रोंगटे खड़े हो जाते और हिम्मत बैठ जाती। थोड़ी देर बाद मैं भी बैठ जाता, सोचता भाई साहब ठीक ही कहते हैं, क्यों ना घर चला जाऊं और उस्मान पहलवान के दंगल में कुश्ती लड़ूं। भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि ही तो नहीं दी, कद काठी तो मजबूत बनाई है। अरे जब पढ़ना लिखना मेरे बूते के बाहर है तो क्यों उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी खराब करूं। भाई साहब के जितनी मेहनत करने के विचार मात्र से ही मुझे चक्कर आते, और जो अगर कभी उनकी जी तोड़ मेहनत के रिकॉर्ड तोड़ परिणामों पर गौर करता तो बेहोशी तारी ही जाती। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते, गिरगिट और गुल्ली डंडे से नफरत होने लगती। पिताजी की गाड़ी कमाई को मैदान के गड्ढों में बहाना शर्मनाक महसूस होता, और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झट पढ़ने बैठ जाता। गाय हमारी माता होती है, गाय की 4 टांगे होती हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ना शुरू कर रहा हूं। पढ़ना शुरू कर रहे हैं? अरे आपको कुछ पता भी है पढ़ाई लिखाई के बारे में? पढ़ने से पहले टाइम टेबल बनाया जाता है, क्योंकि बिना नक्शा बनाए कोई काम नहीं किया जा सकता। पहले हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन नहीं, उसका नक्शा बना था। पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं, उसका नक्शा बना था। पहले हिमालय पर्वत नहीं, उसका भी नक्शा बना था। उसका भी नक्शा बना था। अच्छा, उसका भी नक्शा बना था। कान पे खींच के दूंगा, नक्शा बना दूंगा। चलिए टाइम टेबल बनाइए। ये बनाता हूँ। सुबह सवेरे 10 बजे उठना। 10 बजे? अरे 10 बजे उठेंगे तो आपका भाग्य सो जाएगा। एक काम कीजिए, 7 बजे उठिए। नहीं, एक काम कीजिए, आप 5:30 बजे उठिए और 5:45 तक मुझे भी उठा दीजिएगा। ठीक है भाई साहब। सुबह सवेरे 5:30 बजे उठना, 5:45 बजे भाई साहब को लात मार के उठाना। क्या? मेरा मतलब है भाई साहब पैर छू के उठाना। हाँ ठीक है, आगे लिखिए। उसके बाद शौच। कितने मिनट? 25 मिनट। कल से केवल 15 मिनट, और वो भी दोनों प्रकार के, आगे पीछे नहीं, एक साथ, क्योंकि समय का सदुपयोग ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। आगे पीछे नहीं, एक साथ। कोशिश करूंगा। कल से केवल 15 मिनट शौच, दोनों प्रकार के, आगे पीछे नहीं, एक साथ, क्योंकि शौच का सदुपयोग ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। अरे घोंगे समय का। भाई साहब आप देखिए, मैंने यहाँ पे
समय ही लिखा है। अच्छा, एक मिनट। हैं? ये ब्रैकेट में आपने शौच क्यों कर दिया? साफ कीजिए इसे, साफ कीजिए। हाँ ठीक है, आप पानी ले आओ, जल्दी साफ कर देता हूँ। अरे रबर से ही मिटा दे। 2-4 दिन तक टाइम टेबल का सख्ती से पालन होता। 6:30 से 8 इंग्लिश रीडर खोलते ही दिल अंग्रेजों को कोसता। ये गोरी चमड़ी वाले ना आए होते तो काहे को अंग्रेजी पढ़ते, मजे से फारसी पढ़ते। इमलियान के दरख्तियान पर बगुलियान नशिस्ता बूद, ऐसा ढेल मारा कि बेचारे की गदियान शकिस्ता कूद। दिल में स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की तीव्र इच्छा जागती। 8 से 9 गणित। दिल अपने भारतवर्ष के आर्यभट्ट को कोसता।